हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। तो आज का जो लेक्चर होगा सॉलिड स्टेट का, उसमें हम जीपीएससी के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। जीपीएससी मतलब गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो एग्जाम्स होते हैं उसके पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा चंपू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ पेरियोडिक लैटिस। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला पूछा है यार। कितनी बार बताया है कि इफेक्टिव मास का जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे लिखते हैं, एच बार स्क्वायर अपॉन D2E अपॉन DK2। और इसके ऊपर मैंने तुम्हें वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन कराए हैं, वैरायटी कराई है इसके ऊपर मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं इफेक्टिव मास के ऊपर कि जब टेम्परेचर राइज करेगा या इफेक्टिव मास राइज करेगा तो टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा। आइसोटॉपिक जो डिफेक्ट इफेक्ट होता है वो भी मैंने इसके ऊपर बताया हुआ है। तो इसके ऊपर वैरायटी वाले क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, वो सारे के सारे आप लोगों के पास हैं, उनको देख जाना। उनसे बाहर तो मेरे हिसाब से क्या ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ m small m and capital M are the masses of light and heavy atoms, then the forbidden frequency band of solid disappears at k is equals to plus minus pi upon 2a if। तो हमारे पास सबसे पहले तो फोनोन का जो डिस्पर्शन रिलेशन है, फोनोन का है ना, तो डिस्पर्शन रिलेशन हम लिखते हैं, जो फोनोन का डिस्पर्शन रिलेशन वो मैं लिख लेता हूँ। तो डिस्पर्शन रिलेशन जो फोनोन के लिए हम लिखते हैं डाई एटॉमिक लैटिस के लिए, वो हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू सी 1/m प्लस 1/M और प्लस माइनस सी और अंडर रूट ये कितना होता है 1/m प्लस 1/M स्क्वायर, और ये होता है -4 साइन स्क्वायर के ए ओवर M। अब हमें जो ये लिमिट दी हुई है के की वैल्यू, तो जब मैं के की वैल्यू व्हेन के इक्वल्स टू कितना रखूँ मैं, π/2a सब्सटीट्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये साइन 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री क्यों बनेगा कि ये बन जाएगा π/2, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा साइन 90 डिग्री और ये वैल्यू हो जाएगी 1। दैट मीन्स कि ये हमारे पास रह जाएगा 4M/m। तो ये जो अंदर की वैल्यू है, तो ये अंदर वाली वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगी 1/m प्लस 1/M स्क्वायर माइनस ये कितना रह जाएगा 4/M। तो ये किसको अप्रोच करेगा, ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये 2a भी बनेगा प्लस का, यहाँ -4, तो ये बन जाएगा 1/m माइनस 1/M, इसका स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी c 1/m प्लस 1/M। अब ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा प्लस माइनस सी और ये बन जाएगा 1/m माइनस 1/M। ठीक है, ये बनेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर के की जो वैल्यू बनेगी, एक बार इनको ऐड कर दो तो ये बनेगा c/m और c/M प्लस c/m माइनस c/M, तो ये कट गया, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 2c/m। एक तो ये बन गया, और एक बार हम इनको क्या कर देंगे, यहाँ से इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे तो एक बार ये प्लस हो जाएगा, तो एक वैल्यू इसकी बनेगी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल्स टू 2c/M। तो ये दो वैल्यू बनेगी, तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर आप क्या रखोगे m इक्वल्स टू कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट्स द कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल इनटू, ये रटने वाले क्वेश्चन है तो इसमें निमेटिक टाइप आएगा। निमेटिक टाइप का मतलब क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ओरिएंटेड हो जाते हैं सेम डायरेक्शन। ठीक है, ओरिएंटेड इन द सेम जनरल डायरेक्शन, डेफिनेट वेक्टर नोन एज डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है अरेंज हो जाते हैं इन सेम जनरल डायरेक्शन, मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन सेम जनरल डायरेक्शन, अरेंज्ड इन सेम जनरल डायरेक्शन, जनरल डायरेक्शन। अब ये रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन है, रट्टे मारने इनमें। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द स्पेसिंग ऑफ प्लेन्स इन क्रिस्टल इज 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग, डी की वैल्यू दी है, और यहाँ सबसे पहले ब्रैग्स फार्मूला लगा देंगे, तो ब्रैग्स डायफ्रैक्शन का फार्मूला लगाओगे तो T2D साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे n लैम्बडा। तो यहाँ 2D की वैल्यू कितनी है 1.2 साइन 30 डिग्री, एंगल जो दिया है डायफ्रैक्शन एंगल 30 डिग्री, और जो फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू हो गई 1, तो लैम्बडा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एनर्जी की, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी hc/λ।
तो h की वैल्यू हो गई कितनी 6.62, 6.62 इंटू 10⁻−34, 27 आर्ग में निकाल रहे हैं तो यहाँ से 27 लिखेंगे, ये गिवन भी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 27। c की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो उसको, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 10⁻10। अच्छा, उसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो होता है 10⁻−10 होता है मीटर में, आर्मस्ट्रॉन्ग में है क्योंकि, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा -8, तो यहाँ इसको आप क्या लिख दोगे -8 लिख दोगे। तो ओवरऑल जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.09 इंटू 10⁻−8 आर्क। तो ये आंसर के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा, ये यहाँ पर ऑप्शंस गलत है, तो यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट करके लिखा भी हुआ है, इसको एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। देखो ये जो हमें इसमें पूछा है कि कौन रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी है उसको भी अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि एवरी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लैटिस प्लेन, बिल्कुल सही है ये। डायरेक्ट लैटिस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स ऑन रेसिप्रोकल लैटिस, बिल्कुल सही है। मॉड ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग, बिल्कुल सही है भाई, मॉड ऑफ जी जो हम लिखते हैं ये होता है 1/d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये गलत है, रेसिप्रोकल आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट सेल ऑफ वॉल्यूम, है ना, तो वॉल्यूम भी उनका क्या होगा, रेसिप्रोकल में होगा, तो बी ऑप्शन गलत है। पर मैं क्या कह रहा हूँ, जो इसमें सही ऑप्शन है उसको भी अपने नोट्स में लिख लेना, लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, ऑप्शन में डाल दिया जाए आपको ए बी सी, इस तरह का क्वेश्चन बना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन एन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल अ लैटिस प्लेन कट्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जो कट किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं 3a -2b और 3c/2, ये इंटरसेप्ट कट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको डिवाइड कर दो, तो 3a/a ये हो जाएगा -2b/b और ये हो जाएगा 3c/2, ये 2a2, तो यहाँ ये c से डिवाइड कर दिया, तो ये बच गया अपने पास 3, ये -2 और ये 3/2। अब इनका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा 1/3, ये बनेगा -1/2 और ये बन जाएगा 2/3। अब फ्रैक्शन क्लियर करो, फ्रैक्शन क्लियर करोगे तो यहाँ से कितना बनेगा 2, ये बनेगा कितना -3 और ये कितना बन जाएगा 4। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 3 बार और 4, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नियरेस्ट नंबर ऑफ NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल जो है वो FCC की कैटेगरी में आता है, FCC, और NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 6, और नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस होती है a/√2, तो इसका सही आंसर आएगा बी, ये डी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रूड मॉडल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिकॉज, रूड मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्यों होता है, तो इलेक्ट्रॉन थर्मलाइज्ड एट लोकल टेम्परेचर टू द लीस्ट कॉलिजन, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी रेंज विच ऑफ द फॉलोइंग पोलराइजेबिलिटी इज कंसीडर्ड, तो ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी रेंज में कौन सी पोलराइजेबिलिटी कंसीडर होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इसमें आंसर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिलेटिव टू द न्यूक्लियस, रिलेटिव टू द न्यूक्लियस इन एटॉम और मॉलिक्यूल, जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आंसर तो आ गया इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। अब ये है क्या, इट अकर्स ड्यू टू displacement of the electron cloud relative to the nucleus in an atom or molecule, in an atom or molecule subjected to external electric field। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
Characteristic of the covalent bond present in metallic structure is that they are delocalized. अब देखो covalent bond में तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होते हैं, है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या आप बोल लो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो पेयरिंग होती है या शेयरिंग होती है, जबकि मेटालिक स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। तो जो करेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है मेटालिक स्ट्रक्चर में, वो क्या होता है कि ये जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच अलॉय एग्जिबिट्स टाइप ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो अगर मैं सी की बात करूं तो ये होती है टाइप 2, मैं बी की बात करूं तो ये भी होता है टाइप 2, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है टाइप 1। टाइप 1 का मतलब क्या होता है, जो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वो इंस्टेंटली फेरोमैग्नेटिक स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टाइप 1 सुपर कंडक्टिविटी। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट में भी अपनी फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट को रिटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइप 2 सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर हमें आंसर चाहिए टाइप 1 का, तो टाइप 1 आ जाएगा TaSi2। एट लो टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो टी इक्वल्स टू रो नॉट प्लस AT⁻n। तो फॉर मोस्ट ऑफ द लोकल मटेरियल डेंसिटी इंक्रीज करती है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और ये कैसे करती है, रो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻5 और स्कैटरिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फोनोन स्कैटरिंग है उस मॉडल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, T⁻5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर